2022 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 में लगी है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स की पुण्यतिथि के वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल होंगे जो समाजवादी पार्टी के बेहद करीबी रहे हैं। यूपी सरकार के मंत्री गिरीश चंद्र यादव साहब हमारे साथ हैं। गिरीश जी, आप लोग 22 का चुनाव जीत गए, मिशन 24 लेके चल रहे हैं और पीएम उनकी पुण्यतिथि पर वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह के सबसे करीबी थे, सपा के सबसे पुराने नेताओं में से एक थे। उनके कार्यक्रम में पीएम का संबोधन, इसके राजनीतिक मायने क्या है? देखिए, इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं है। किसी की पुण्यतिथि हो और पुण्यतिथि पर कोई आमंत्रण दे तो उस पर आने के लिए, तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का उनको अवसर दिया है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी आज उसमें जो है संबोधन करेंगे। तो एक तो ये कहा जाए कि जब कोई व्यक्ति की पुण्यतिथि होती है और किसी व्यक्ति को आमंत्रित करता है, तो उसमें आकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उस परिवारों के साथ जो है वो उनके मतलब जो दुख की घड़ी होती है उसमें जो है संवेदनाएं प्रकट करते हैं। तो इसको किसी राजनीतिक पहलू से जोड़ने की आवश्यकता नहीं, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक हरिमोहन सिंह यादव जनता के सेवक के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में काम किया और उन पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो इसमें किसी राजनीतिक तूल देने की न तो आवश्यकता है, न तो कोई राजनीतिक उद्देश्य है, बल्कि एक संवेदना प्रकट करने। चलिए मंत्री जी, आज के कार्यक्रम को भूल जाएं, सिर्फ 2024 की बात करें, तो क्या यादवों को जोड़ने के लिए बीजेपी कोई अभियान नहीं चला रही है? देखिए, मैं आपको पुराने इतिहास पर ले जाना चाहता हूँ कि जब 21 अक्टूबर सन 1951 को जनसंघ की स्थापना हुई थी, तब से लेकर अब 77 तक आ जाइए आप, या जनता दल और समाजवादी के उदय के पहले की बात करता हूँ, पहले नहीं बात की बात करता हूँ, तो सभी यादव जनसंघ में थे, कांग्रेस के विरोध में रहते थे। कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिनके कारण से एक ध्रुवीकरण हुआ, उस कारण से लोग वहां चले गए। लेकिन वहां बोले तो वहां मतलब समाजवादी पार्टी के साथ जाति वो चली चले, एक कहा जाए कि लहर टाइप चली, लोग जाति प्रथा से जुड़ गए, चले गए। लेकिन जो पढ़ा लिखा समाज था, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो देश और राष्ट्र से प्रेम रखते थे, जो लोग जो है अपनी संस्कृति और विरासत के बारे में सोचते थे, वो सदैव भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के साथ रहे। कम ज्यादा संख्या हो सकती, लेकिन हमारी पार्टी एक विचारधारा के लिए काम करती है, एक संकल्प के लिए काम करती है। हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के दर्शन पर काम करते हैं, तो उसमें यह है कि अंतिम पावदान पर व्यक्ति, अब वो किस समाज का है। एक मिनट में आपको टोकना चाहूंगा। 51 77 बहुत पुरानी बात हो गई, हम 2022 में 2022 के हिसाब से हम इसी बात पर आ रहे हैं। तो अंतिम पावदान के व्यक्ति जब बात करते हैं हम, तो उसमें किस समाज का ही नहीं बात है। अब उसके पास, जिसके पास रहने के लिए मकान ना हो, खाने के लिए रोटी ना हो, इन सब के उनके जीवन के उत्थान के लिए काम करने का संकल्प के साथ काम करते हैं। और हमारी सरकार जब बनी उसी के लिए काम किया। तो हमारी पार्टी जाति बिरादरी के आधार पर कभी काम नहीं करती। हम देश और राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर काम करते हैं और सर्व समाज के हित के लिए काम करते हैं। और हमारा नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मंत्री जी, देखिए ये सब राजनीतिक बयानबाजी है। मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि अखिलेश जी आपके समाज के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। अखिलेश जी का जो स्थिति पॉलिटिकल चल रही है, शिवपाल जी उनके साथ से हट गए, अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, ओम प्रकाश राजभर जी उनसे टूट चुके हैं, पार्टी के तमाम लोग नाराज बैठे हैं। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी को डैमेज करने का पूरा प्लान चल रहा है? देखिए, आपको मैं बिल्कुल स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, आपने जो सवाल किया कि अखिलेश यादव आपकी बिरादरी के, आपके समाज के बड़े नेता है, बिल्कुल गलत बात है। कोई नेता नहीं है। अगर नेता होते तो जब से अखिलेश यादव का पदार्पण हुआ, आप 2014 का लोकसभा चुनाव देखिए, बुरी तरह से हार गए। आप 2017 का चुनाव दिए, बुरी तरह से हार गए।
2019 का चुनाव देखिए, बुरी तरह से हार गए, और 2022 में भी चुनाव हार गए। तो पहला जो आपका व्यू है कि वो बड़े नेता हैं हमारी बिरादरी के, बिल्कुल नहीं। हमारी बिरादरी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं। हमारी बिरादरी में आज केंद्र सरकार में मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव जी हैं, वहाँ राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, नित्यानंद जी हैं, हमारे यहाँ अन्नपूर्णा देवी जी हैं, तमाम लोग हैं। तो हमारी बिरादरी के वो कोई नेता नहीं है, बड़े नेता, ये बात निकाल दीजिए। क्योंकि बिरादरी के अनुसार नेता नहीं चुना जाता है, जनता के सेवक और जनता का जनप्रतिनिधि चुना जाता है, जो सेवा के रूप में, सेवक के रूप में। अखिलेश जी तो बदनाम है यादवों के फेवर करने के लिए। कोई नहीं बदनाम है, वो अपने घर परिवार के लिए सिर्फ बदनाम है। कोई समाज का काम किए हो तो बताइए। ये बात लेकर के आप अपने समाज के लोगों के बीच जाएंगे? निश्चित जाते हैं, हम तो जाते हैं। अभी आजमगढ़ के चुनाव में गया, हम तो वहाँ प्रभारी के रूप में काफ़ी लंबे समय तक काम किया। हमने तो लगभग 20-22 दिन वहाँ रहे, और हम लोगों ने जगह जगह चर्चा किया है और बात किया, लोगों से समर्थन मांगा और लोगों ने समर्थन भी दिया। हम आपको बताना चाहते, बूथ की सूची देख लीजिए, जो यादवों के गांव रहे वहाँ भी धर्मेंद्र यादव को चुनाव हारना पड़ा। अब आप इसी से कल्पना कर लीजिए कि 2019 के चुनाव में बुआ, बबुआ और दीदी और तमाम दल मिल के लड़े थे। कन्नौज जैसी सीट से उनको हारना पड़ा समाजवादी पार्टी को, बदाऊं जैसी सीट पर भी हारना पड़ा। अब इस बार भी आपने देखा कि आजमगढ़ जैसी सीट पर भी उनको चुनाव का हारना सामना। 24 में सपा का क्या होगा? परिवर्तन हो चुका है, समाजवादी पार्टी का पूरे प्रदेश से सफाया हो जाएगा। 24 में क्या होगा? सफाया हो जाएगा, पूरा सफाया हो जाएगा। तो गिरीश चंद्र यादव जी को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव यादव समाज के नेता नहीं माने जाने चाहिए। यादव समाज में कई बड़े नेता हैं और 2024 की भविष्यवाणी ये है कि समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। तो देखना होगा कि बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक से क्या समाजवादी पार्टी के मूल वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी होती है या नहीं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।